तो अगला कंसेप्ट या अगला टाइप, अगर मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने हैं, वस्तुओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर टोटल में चेंज, भाई टोटल में चेंज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर अपन को निकालने हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे? टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज, टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज, ठीक है ना? ये देखो, ये कोई रटने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे, ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, ठीक है ना? ज्यादातर बच्चे जो टाइप में आपको पढ़ाने वाला हूं, इस टाइप में मैं आपको 2 सवाल करूंगा, बच्चे मान के करते हैं, एक्स मान के आपको नहीं करना है बेटा, दिमाग से सोच समझ के कॉमन सेंस से करना है। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर 12 रुपए पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 रुपए पर आर्टिकल इज 150। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इज 250 रुपए, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स इफ प्रॉफिट अर्न्ड इज 20%। देखिए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, अगर हम एक वस्तु को 9 रुपए की बजाय 12 रुपए में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस आएगा वो 150 रुपए का आएगा। देखिए हमारे पास कुछ वस्तुएं, हम एक एक वस्तु को बेच रहे हैं, अगर हम एक वस्तु को 9 रुपए की बजाय 12 रुपए में बेचूंगा तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आएगा वो 150 रुपए का होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ कितनी वस्तुएं होंगी आपके पास? वस्तुएं कितनी होंगी भाई? सेलिंग प्राइस में टोटल चेंज कितना आया? 150 रुपए का। एक वस्तु के प्राइस में कितना चेंज आया भाई? आप एक वस्तु पहले 9 रुपए की बेच रहे थे, अब आप 12 रुपए की बेच रहे हो, तो एक वस्तु के प्राइस में कितना चेंज आया? 3 रुपए का। मैंने एक वस्तु का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया, हर वस्तु का प्राइस 3 रुपए बढ़ा दिया। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया? टोटल में कितना चेंज आया? 150 रुपए। तो वस्तुएं कितनी रहेंगी? 50, यानी कि 50 वस्तुएं आपने बेची हैं। सवाल में बोला यदि इन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 250 है, अगर 50 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 250 है तो एक वस्तु का सीपी कितना है? अगर 50 वस्तु का क्रिय मूल्य 250 रुपए है तो एक वस्तु का क्रिय मूल्य कितना है? 250 को 50 से भाग देंगे, एक वस्तु का जो क्रिय मूल्य है 5 रुपए है। बोला है यदि प्रॉफिट 20% है, अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। अगर सीपी 5 रुपए है, 5 रुपए पे 20% का लाभ कमा रहे हो, 5 का 20% 1 रुपए होता है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 6 रुपए। 5 रुपए की वस्तु पर अगर आप 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो वस्तु को कितने बेचोगे? 6 रुपए में। तो बोला 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 6 रुपए, 21 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 21 से गुणा 126 रुपए। सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको निकालना है तो टोटल में चेंज बटे एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। बहुत ही आसान सवाल है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों, ध्यान से करके बताइए, प्यार से, बहुत अच्छा सवाल है, करो बताइए। वेरी गुड अंशु शर्मा। बोला है दीपेश 120 रुपए का प्रॉफिट कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोला है दीपेश को 120 रुपए का लाभ होता है, दीपेश को 120 रुपए का प्रॉफिट होता है अगर वह 2.5 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 62 रुपए का दीपेश को नुकसान होता है, दीपेश को 62 रुपए का लॉस होता है अगर वह समान पेंसिल, उतनी ही पेंसिल 1.85 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचता है। दीपेश के पास कितनी पेंसिल्स हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो दीपेश के पास कुल कुछ पेंसिलें, हमें नहीं पता कितनी पेंसिलें। अगर दीपेश एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचता है तो दीपेश को 120 रुपए का लाभ होता है। देखो यह है सीपी। दीपेश को 120 रुपए का प्रॉफिट होता है अगर मेरे प्यारे भाई वो एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचता है, लेकिन 62 रुपए का नुकसान होता है मेरे दोस्तों, 62 रुपीस का नुकसान होता है अगर वो एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेचता है। तो पूछा दीपेश के पास कितनी पेंसिल हैं, तो आप मुझे बताओ टोटल में कितना फर्क आया। पहले 120 रुपए का फायदा हो रहा था, अब 62 का नुकसान है। मैंने परसेंटेज में आपको सवाल कराया ना एग्जाम बेस्ड, एक बॉर्डर लाइन के उधर एक इधर, डिफरेंस कितना आएगा? पहले 120 का फायदा था, 62 का लॉस है मेरे दोस्तों, डिफरेंस कितना है? 120 और माइनस 62 का डिफरेंस कितना? 182 रुपए, 182 रुपीस। तो टोटल में कितना चेंज आया? 120 में से माइनस का 62 घटाएंगे 182 रुपए। जबकि एक पेंसिल के प्राइस में कितना फर्क आया? पहले आप एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहे थे, अब आप एक पेंसिल 1.85 रुपए की बेच रहे हो, तो एक पेंसिल के दाम में कितना फर्क आया मेरे दोस्तों? 0.65 रुपीस का। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? टोटल में चेंज। टोटल में चेंज कितने का? 182 रुपए का। पहले 120 रुपए का फायदा था, 62 रुपए का लॉस है, 120 में से माइनस 62 घटाएंगे 182 रुपए टोटल में चेंज आया। एक पेंसिल के प्राइस में कितना चेंज आया? 0.65 रुपीस। आप बोलोगे हाँ सर, दशमलव हटाओगे तो मेरे दोस्तों यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, 13 से जाएगा, 13 पंजे 65, 13 से जाएगा, 13 कम 13, 13 चौका 52, 1400 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 280। यानी कि टोटल दीपेश के पास 280 पेंसिल्स हैं, और यही सवाल का आंसर भी होगा। बी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट बनता है। बहुत जबरदस्त सवाल है। फॉर्मूला मेरे दोस्तों, अगर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, फॉर्मूला नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको निकालना है तो टोटल में चेंज मेरे दोस्तों और एक आर्टिकल के प्राइस में चेंज। ठीक है, ठीक है, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, घुमा फिरा के यही सवाल आता रहता है पेपर में, मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते अगला टाइप, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, और ये वाला टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने आपको परसेंटेज में एग्जाम बेस्ड सवाल कराया है, एग्जाम बेस्ड सवाल। तो बेटा क्या कंसेप्ट है कि परसेंटेज में डिफरेंस, कंसेप्ट वही है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस। क्लियर है? अभी अगर आप सामान को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस से कम में बेचोगे तो लॉस होगा। बस इसी कंसेप्ट। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर 928 रुपए है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का लागत मूल्य क्या है? किसी वस्तु पर 23% के प्रॉफिट और 9% के लॉस के बीच अंतर 928 रुपए है। अब बताओ 23% का प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, और 9% के लॉस का डिफरेंस कितना है? इसी वस्तु पर 23% के प्रॉफिट और 9% के लॉस का डिफरेंस कितना है? 23 में से -9 को घटाएंगे 32% का। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 32%। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 928 रुपए। तो 32% की वैल्यू 928 रुपए है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, किससे जाएगा? 8 से। ठीक है भाई, 16 से चला जाएगा, 16 दूनी 32, और यहां पे मेरे दोस्तों 16 पंजे 80, 12, 16 अट्ठे 128, तो 1% की वैल्यू आ गई 29।
258 29 चला जाएगा, 1% के लिए 29, वस्तु का लागत मूल्य 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे 29 रुपए, तो क्रिया मूल्य वस्तु का 29 रुपए आ गया। ये सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। बोला किसी वस्तु को 13.5% लॉस पर बेचा जाता है, किसी वस्तु को 13.5% लॉस पर बेचा जाता है। अगर उस वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 9.5% का लाभ होगा। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है, अगर उसी सामान को 1104 रुपए में ज्यादा अधिक में बेचा जाए तो 9.5% का लाभ होगा। पहले देखो बेसिक से बता देता हूं, यह वस्तु का क्रिया मूल्य है सीपी। क्रिया मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। किसी वस्तु को 13.5% के लॉस पर बेचा जाता है, क्रिया मूल्य से 13.5% कम दाम में बेचा जाता है। बोला है अगर उसी वस्तु को 1104 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो हमें उस वस्तु पे 9.5% का प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे बताओ 13.5% का लॉस था, 9.5% का प्रॉफिट हो गया, तो बताओ 13.5% का लॉस 9% के प्रॉफिट में बदल गया, परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया? तो भाई एक बॉर्डर लाइन के राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में मैं यहां से डिफरेंस ही निकाल सकता हूं। 9.5 में से 13.5 को घटाएंगे कितना आएगा बेटा? अगर एक बॉर्डर लाइन के लेफ्ट साइड में होता है एक राइट साइड में तो जुड़ जाता है। 9.5 में 13.5 जुड़ जाएगा, 13 9 22 23%, 23%। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 23। 9.5 में से माइनस का 13.5 घटाएंगे 23%। रुपए कितना बढ़ाएगा? रुपए में कितना फर्क आया? 1104 रुपए। तो 23% की वैल्यू ही 1104 रुपए। समझ में आया मेरे दोस्तों? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? 23% की वैल्यू 1104 है। देखो जिस बच्चे ने परसेंटेज में एग्जाम बेस्ड सवाल पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो वहां पे मैंने बहुत डिटेल बहुत टाइम लेके बात समझाई थी, यहां इतना टाइम लेके नहीं समझा सकता मैं उसी बेसिक कांसेप्ट को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज हर चैप्टर का बेस है। 23 से चला जाएगा, 23 चौका 92, बचेगा 18, 23 8 183, 1% की वैल्यू 48, 100% की वैल्यू आ जाएगी 48 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य 48 रुपए। ये आंसर हो गया, बात समाप्त। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक सवाल है, बोला है एक टीवी को 8% प्रॉफिट में बेचा गया। एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 2553 रुपए कम में बेचा गया होता, अगर टीवी को 2553 रुपए कम में बेचा गया होता तो 15% का नुकसान होता, 15% का लॉस होता। 18% लाभ कमाने के लिए टीवी का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? आप हमें इस बात के जवाब दे कि 8% पहले वस्तु पे 8% का लाभ हो रहा था, अगर 2553 रुपए कम में बेचा जाएगा तो 15% का लॉस होगा। तो 8% और -15 का डिफरेंस कितना है? प्लस 8 में से -15 घटाएंगे कितना आएगा? 23%, 23%। पहले 8% का प्रॉफिट था, 15% का लॉस है। कितना डिफरेंस? 8 में से -15 घटाएंगे 23% हो जाएगा। रुपए में कितना डिफरेंस है? 2553 रुपए कम में बेचा गया, तो 23% की वैल्यू 2553 रुपए के बराबर है। बोला 18% लाभ कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस, टीवी का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है या पहले सीपी निकालो, डायरेक्ट सोचो। सीपी हमेशा 100% होता है। 100% पे अगर 18% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को कितने में सेल करना पड़ेगा? 118% में। आपसे 118% की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। बताओ 23 की वैल्यू 2553 कितने गुना? 23 एकम 23 बचेगा 2, 23 एकम 23 बचेगा 2, 23 एकम 23 111 गुना। तो यहां भी मेरे दोस्तों 111 गुना आएगा, तो एंड में आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर 1। 8 एकम 8 एंड में 8 आएगा। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 13098। सभी भाई समझ पा रहे हैं? आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला सवाल देखो करके बताएं। सवाल है एमटीएस द्वारा 23 के पेपर का। जल्दी से आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से करके बताएं सभी लोग, फटाफट। डी ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ गया। डी ऑप्शन लेटेस्ट सवाल था एमटीएस का, ये बताएं, करिए। एक और सवाल ऐसा ही, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंजेस सवाल में बनाएं। बोला है एक व्यक्ति ने 16% के लॉस पर एक वस्तु को बेचा। अगर 660 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो 8% का फायदा होता। अगर वस्तु 3080 रुपए में बेची जाती तो कितना लाभ होगा? एक वस्तु को 16% के लॉस पर बेचा जाता है, अगर 660 रुपए और अधिक में बेचता तो 8% का फायदा होता। 16% का लॉस 8% के प्रॉफिट में बदल जाता। परसेंटेज में कितना डिफरेंस आता? 16 8 24% का, ठीक है ना। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 660 रुपए का, तो 24% की वैल्यू यहां पर 660 रुपए है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो किससे जा रहा है मेरे दोस्तों यहां पर? ये 8 7 64, ये जाएगा मेरे दोस्तों आपके यहां से 12 से जाएगा, 12 से जाएगा मेरे दोस्तों। 12 दूनी 24, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ये मेरे दोस्तों यहां पे 50 से गुणा कर देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों। ये 100% की वैल्यू आ जाएगी 2750 रुपए। तो 2750 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य आ गया। 2750 रुपए क्रिय मूल्य आ गया। अब 2750 रुपए के सामान को अगर मेरे प्यार भी 3080 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? तो 250, भाई 2750 और 3080 के बीच कितना अंतर है? 250 रुपए और 80 रुपए, 330 रुपए का फायदा होगा। 2750 पे 330 रुपए का फायदा होगा। परसेंटेज में कितना? 0 से 0 चला जाएगा, है भाई। ठीक है, किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 11 से। 11 3 33 और 3/25 का 1/25 होता है 4%, 3/25 12%। 12% का फायदा होगा। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो यहां पे आपको एक स्टेप की मेहनत और बढ़ गई। आगे चलते सवाल नंबर 54। देखो बच्चों ऐसा नहीं कि ये केवल प्री के पेपर में ही आएगा, सेम इसी टाइप का सवाल है और ये 2018 के मेंस के पेपर में आया है। तो मेंस के पेपर में बच्चों ऐसे सवाल आते हैं। बोला है सवाल देखो,
एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, एक वस्तु 14% के प्रॉफिट पर बेची जाती है। अगर 121 रुपए कम में बेचा होता तो 8% लॉस होता, 8% लॉस। प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बेचा, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस से 8% कम में बेचा। तो एक वस्तु को 14% प्रॉफिट में बेचा जाता है, 121 रुपए कम में बेचा होता तो 8% का लॉस होता। अगर वही वस्तु 536.25 में बेची जाती तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? पहले 14% का प्रॉफिट है, 8% का लॉस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 14 में से -8 घटाओगे 22%, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 22% का। रुपीज में कितना डिफरेंस है? 121 रुपए का। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर बताओ। 11 से जा रहा है, 2% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 11 रुपए। तो यानी कि 100% कितना आएगा? 50 से गुणा कर दो। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 50 से गुणा कर देंगे, 550 रुपए। 11 गुणा 50, 550 रुपए। यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य 550 रुपए आ गया। तो पहले बच्चों आपको क्रिय मूल्य निकालना पड़ेगा। आगे क्या बोला है? अगर वस्तु को 536.25 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? 550 रुपए का सामान अगर 536.25 में बेचा जाए तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। 550 की वस्तु कम में बिकेगी तो प्रॉफिट तो होने से रहा है भाई, यानी कि लॉस होगा। दो ऑप्शन कट के दो बचे, 2.5% एक 5%, या ऑप्शन से जल्दी हो रहा है। 550 रुपए का सामान 536 में बिका तो 14 रुपए का लॉस हुआ, लगभग 14 का। देखो 550 का अगर 5% में निकाला जाए, देखो 500 का 5% 25 होता है, तो 550 रुपए का 5% तो 25 से ज्यादा आएगा, ये 14 रुपए का ही लॉस हुआ है लगभग। यानी कि 5% तो नहीं आएगा आंसर, 5% से कम आएगा। ये एक ही ऑप्शन हो सकता है, 2.5 में पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। बिल्कुल सही प्रीतम हार्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, 550 का सामान 536.25 में बिका तो लगभग आपको 14 रुपए का लॉस हुआ। 550 का 5% तो 25 से भी ज्यादा आएगा, तो 5% से कम ही लॉस हुआ। एक ही ऑप्शन है, 2.5% आगे। सवाल है बच्चों यहां पर अगला 55वां करके बताएं। ये सवाल सीजीएल के पेपर में आया है 2022 में, फटाफट करेंगे। सीपी 100% होता है, अगर मैं 5% मान लूं तो 550 रुपए का 5% क्या होता है? 500 रुपए का ही 5% निकालूं तो 25 आएगा, तो 550 का 5% तो 25 से ज्यादा आएगा, लेकिन लॉस तो लगभग 14 रुपए का ही हुआ है, यानी कि 5% से कम ही लॉस हुआ है। एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे देखा मैंने। एक दुकान, जल्दी से करके बताओ, एक दुकानदार 13.5% लॉस पर वस्तु को बेचता है। अगर 1274 रुपए ज्यादा बेचता तो 11% का लाभ होता। पहले 13.5% का लॉस था, अगर 1274 रुपए अधिक में बेचेगा तो 11% का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 11 में से माइनस के 13.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से माइनस 13.5 घटाएंगे तो 23%, 23.5%। रुपीस में कितना डिफरेंस है? 1274 रुपए। और 11 में से माइनस 13.5 घटाएंगे, सॉरी 24.5% आएगा, 24.5। 11 में से माइनस 13.5 घटाएंगे, पहले 13.5% का लॉस था, अब 11% का प्रॉफिट है, 11 में से घटा देंगे तो ये आएगा 24.5%। 24.5 कितना होता है? 24.5 होता है मेरे दोस्तों 49/2, 49/2%। परसेंटेज में डिफरेंस बताओ कितने गुना है? अब 49 से तो कटना ही चाहिए, तो 49 दूनी 98, बच जाएगा मेरे दोस्तों 29,294। तो 49 छिक्का 294 है ना, 50 छिक्का 300 होता है, 6 कम है। 1% की वैल्यू आ गई 26 दूनी 52, 100% की वैल्यू आ गई 5200। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 5200। सभी बच्चे समझ पाए हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने, यहां पर 56 करके बताओ। देखो यहां पर भी सेम ही कहानी है, बट यहां पे वेरिएबल में दिया हुआ है। वेरिएबल देख के बच्चा डर जाता है ना, इसलिए एग्जामिनर जो है सवाल को कई बार पूछ चुका है कि बोला है जब हम एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो l% का लॉस होता है, y रुपए में बेचते हैं तो p% का प्रॉफिट होता है, क्रिय मूल्य ज्ञात करो। जैसे बच्चे वस्तु का CP है, क्रिय मूल्य 100%, बोला जब हम सामान को x रुपए में बेचते हैं तो l% का लॉस होता है, l% का लॉस होता है जब हम सामान को x रुपए में बेचते हैं, x रुपीस में बेचते हैं। बोला यदि उसी वस्तु को y रुपए में बेचा जाए, उसी वस्तु को अगर y रुपए में बेचा जाए तो p% का लाभ होगा। अगर उसी वस्तु को y रुपए में बेचा जाए तो p% का लाभ होगा। वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये l% का लॉस है, ये p% का प्रॉफिट है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? प्लस p में से माइनस l को घटाएंगे, p में से माइनस l को घटाएंगे तो p प्लस l परसेंटेज में डिफरेंस। रुपीस में कितना डिफरेंस आएगा? जाहिर सी बात है, x रुपए में बेचने से लॉस हो रहा है, y में बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, तो y ज्यादा आएगा। अभी रुपए में कितना डिफरेंस आएगा? y में से x को हटाओ, y में से x को हटाओ तो आप बोलोगे सर y माइनस x। रुपीस में कितना डिफरेंस है? y माइनस x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आ गया। p प्लस l परसेंट के लिए 1% कितना आएगा? 1% की वैल्यू कितनी आएगी बटे p प्लस l, 1% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा 100% क्रिय मूल्य CP, आपसे पूछा 100% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से गुणा कर देंगे। y माइनस एक्स बटे पी प्लस एल गुणा 100, y माइनस एक्स बटे पी प्लस एल गुणा 100, ये आंसर है। ठीक है, दो ऑप्शन एक जैसे यहां भी माइनस कर लेंगे बीच में, ठीक है, y माइनस एक्स बटे पी प्लस एल गुणा 100, सी ऑप्शन। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर है बेटे, ये 56 था तो अपन लोग लेंगे सवाल नंबर 57, और इस टाइप का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नहीं लास्ट नहीं है, इस टाइप के मेरे दोस्तों 3 सवाल और हैं बनाना। चलिए देखिए, अगर अभी तक जितने सवाल करें वहां परसेंटेज आसान थी, अगर परसेंटेज इस तरीके से टिपिकल आ जाए तो कैसे करेंगे बताइए जरा करके, तो कैसे करेंगे? यदि एक वस्तु 16.3% लॉस के बजाय 12.5% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो आदमी 1533 रुपए अधिक प्राप्त करता है। उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य ज्ञात करें। देखो हमने क्या सिखाया, पहले अगर टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर किसी वस्तु को 16.3% लॉस की बजाय, 16.3% की फ्रैक्शन लो 1/6, 1/6 लॉस की बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाए, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 लाभ पर बेचा जाए तो 1533 रुपए अधिक मिलेंगे। देखो बच्चों, यहां बटे 6 भी आ रहा है, यहां बटे 8 भी आ रहा है,
तो भैया हम क्या करते हैं, बटे 6 भी करना पड़ेगा, बटे 8 भी करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए मैंने वस्तु के सीपी को 6 और 8 का एलसीएम ले लो। 6 और 8 दोनों से कटने वाला नंबर, इसका एलसीएम मैंने मान लिया कि सीपी जो है वो 24 यूनिट है। सीपी 24 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, माना वस्तु का क्रिया मूल्य 24 है, तो पहले सामान पे 24 का 16 सही 2/3%, 24 का 1/6 लॉस है। 24 का 1/6 कितना होता है, 4 यूनिट। पहले आपको 4 यूनिट का लॉस है। अगर 16 सही 2/3% लॉस की बजाय 12.5% प्रॉफिट में बेचा जाए, 24 का 12.5% कितना होता है, 8। तो 24 का 1/8, 12.5% कितना होता है, 24 का 1/8 3। पहले 4 यूनिट का लॉस है मेरे दोस्तों। 4 यूनिट लॉस की बजाय अगर 3 यूनिट प्रॉफिट में बेचा जाए, 24 का 1/6 कितना होता है, 4 यूनिट का लॉस। और अब कितना है, 24 का 12.5% है, 24 का 1/8 कितना होता है, 3। 4 यूनिट लॉस की बजाय अगर 3 यूनिट प्रॉफिट में बेचा जाए तो बताओ कितना डिफरेंस आएगा, 7 का। और रुपए में कितना आएगी वैल्यू, 1533 रुपए। तो 7 यूनिट की वैल्यू ही 1533 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ बच्चों कितने गुना। तो आप कहोगे सर 7 दूनी 14 है, एकम 7 एकम 7, 6 7 नाम 63, 219 गुना। ये 219 टाइम्स है। पूछा सीपी, सीपी है 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू भी 219 गुना होगी। तो एंड में आएगा 4 नाम 36, एंड में आएगा 6। ये आंसर है। ये ऑप्शन इकाई का अंक अलग अलग है। बढ़िया, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने एक सवाल आपको ऐसा भी करवा दिया जिसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत मान लेनी नहीं है भैया। डिफिकल्ट डाटा तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अब हम सब लोग आगे चलेंगे। अगला सवाल बहुत ही जांचू जांचू है। सवाल है जांचू, सवाल है 58 नंबर। 58 के बाद आएगा बच्चों 59 नंबर। बनाए इसी टाइप का सवाल बताओ। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का लाभ कमाता है। यदि सेलिंग प्राइस में 90 रुपए की वृद्धि की जाए तो उसका लाभ बढ़ के 37% हो जाता है। यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो मैंने कंसेप्ट आपको बता रखा कि सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे, आप प्रॉफिट को जितना बढ़ाओगे सेलिंग प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। आप प्रॉफिट जितना बढ़ाओगे सेलिंग प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। बोला है कि एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% लाभ कमाता है। अगर सेलिंग प्राइस 90 रुपए बढ़ा दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट बढ़कर 37 हो जाएगा। तो भैया पहले प्रॉफिट 29% था, प्रॉफिट 37% है, तो प्रॉफिट 29 से 37 हो गया। प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 8%। सुनिएगा मेरी बात को, सवाल में प्रॉफिट कितना बढ़ गया मेरे दोस्तों, 8% प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 90 रुपए, तो 8% की वैल्यू 90 रुपए। भाई जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाया जाएगा प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ा जाएगा। अगर मैं इस वस्तु को 90 रुपए ज्यादा में बेचने लगूं तो मुझे 90 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो 8% की वैल्यू ही 90 के बराबर है। बोला है अगर इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। 100% के सामान को 20% लाभ पर बेचा जाए तो सामान कितने में बिकेगा, 120% में। तो सवाल में आपसे 120% की वैल्यू पूछी है। बताओ 8 का कितने गुना है, 15 गुना। 8 का 15 गुना है 120, तो ये भी 90 का 15 गुना होगा। 90 का 15 गुना होगा, 15 निम्मा 135, 1350 रुपए। तो वस्तु को 1350 रुपए बेचना पड़ेगा। ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन करेक्ट। मुझे लगता है मेरे छोटे 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 भाइयों को सब कुछ समझ में आया है। चिरकुट चिरकुट भैया हैं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है प्यारे भाई यहां पर 59। अगला सवाल होगा, सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 59 करेंगे। इस टाइप का लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल करो जल्दी से, बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बताओ। लास्ट सवाल इस टाइप का, ए शॉपकीपर सेल्स बाय मिस्टेक एन आर्टिकल एट 32% लेस देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस एंड फाइंड्स दैट ही गेट्स ₹67.2 लेस व्हेन कंपेयर्ड टू ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो सवाल में बोला गया है अगर किसी वस्तु को, एक शॉपकीपर किसी सामान को बाय मिस्टेक उसके ओरिजिनल प्राइस से 32% कम में बेचता है और पाता है कि उसे 67.2 रुपए कम मिला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की तुलना में। ठीक है ना। देखो हम एक वस्तु को बेचते हैं किसी दाम में, लेकिन एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचता है। ठीक है ना। ओके, एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से, उसके मूल विक्रय मूल्य से 32% कम में बेचता है और ये पाता है कि उसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की तुलना में 67.2 रुपए कम मिले। यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% ही 67.2 रुपए के बराबर है। हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 32% कम में बेचा और हमें 67.2 रुपए कम मिले। तो यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% ही 67.2 है। कितने गुना, 32 दूनी 64 और 3 32 से कम 32, 2.1 टाइम्स। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 100% कितना है, 100% की वैल्यू भी 2.1 गुना होगी, 210 रुपए। यानी कि वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 210 रुपए है। वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 210 रुपए है मेरे प्यारे। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 210 रुपए है। बात क्लियर है। अब आगे सवाल बोला, आगे क्या बोला है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 32% है, तो ओरिजिनल ये सेलिंग प्राइस का 100% है बेस। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है, अगर वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% का लाभ होता है तो क्रिया मूल्य क्या होगा। वस्तु को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचने से 40% का लाभ होता है, 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सवाल में आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है, 210 रुपए। 210 रुपए में बेचने से सामान पे 40% का लाभ होता है। 40% मतलब 2/5, यानी कि वस्तु का क्रिया मूल्य 5 है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो 7 है। 7 यूनिट की वैल्यू ही सवाल में 210 रुपए है, 30 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 150 रुपए। यानी कि वस्तु का क्रिया मूल्य कुछ नया नहीं है, 150 रुपए है और यही सवाल का आंसर भी होगा पहला ऑप्शन। सभी बच्चे समझ पाए हैं, बहुत प्यारा सवाल। लवली उपाध्याय समझ में आया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। इस टाइप में बस एक ही लॉजिक था, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस। एक कंसेप्ट है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों, क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको एक ही टाइप पे बहुत सारे सवाल करवाए, लेकिन मैंने हर सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज रखा है। कभी लैंग्वेज में फर्क है, कभी डाटा अलग टाइप का है।
वो मेरा पर्पज नहीं होता कि मैं आपको कोई टाइप सिखा रहा हूं तो एक ही लैंग्वेज पे 10 सवाल करवा दूं, उससे बच्चा कुछ सीख नहीं पाता। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, अरे बताओ कर लोगे क्या आप इस टाइप का सवाल? उधेड़ देंगे, कर लेंगे जी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, दो सवाल मैं आपको और करवाऊंगा, 60 और 61 मेरे प्यारे भाई। नहीं, मैं आपको कराऊंगा 3 सवाल, 3 नहीं, 5 सवाल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चे। सवाल नंबर 60 करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो एक एक टाइप का केवल एक एक सवाल कराऊंगा, आगे के 5 सवाल है, एक टाइप का केवल एक ही सवाल होगा, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है जी। चलिए, पहला पहला सवाल बोला, किसी वस्तु को 30% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस 624 रुपए है। यदि वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 50 रुपए बढ़ा दिया जाए, सेलिंग प्राइस को भी 60 रुपए बढ़ा दिया जाए, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ का प्रतिशत कितना होगा, अप्रॉक्स में आपको बताना है। देखो, एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो 10 यूनिट पे सामान पे 3 का प्रॉफिट है, तो सामान को बेचा कितने में जाता है? 13 में। अगर सीपी 10 है तो 10 का सामान 13 यूनिट में बेचा जाता है। आप बोलोगे हाँ सर। बोला सेलिंग प्राइस 624 रुपए, वस्तु का सेलिंग प्राइस 624 रुपए है, यहां से सीपी निकाल सकते हो। 13 की वैल्यू 624 रुपए कितना, 13 चौका 52, 10 बार जाएगा, 13 अट्ठे 104, 48 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 48 गुना आएगी, 480 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपए आ गया, आ गया। बोला है वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 रुपए बढ़ा दिया जाता है, तो हमने सीपी को 50 रुपए बढ़ा दिया और सेलिंग प्राइस 60 रुपए बढ़ा दिया जाता है, विक्रय मूल्य 60 रुपए बढ़ा दिया जाता है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो भाई यहां आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सीपी निकालना पड़ा, सीपी 480 है, सीपी को 50 रुपए बढ़ाया तो अब क्रय मूल्य हो गया 530 रुपए, सेलिंग प्राइस को 60 रुपए बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस हो गया 684 रुपए। बताओ अब कितने परसेंट का लाभ है? अगर 530 रुपए की वस्तु 684 में बेची जाएगी तो कितना प्रॉफिट होगा? 154 रुपए का प्रॉफिट होगा, 154 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना है मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे। परसेंटेज में कितना आएगा ये जल्दी बताओ। 530 रुपए पे 154 का प्रॉफिट हुआ। देखो एक तो तरीका ये है कि 530 पे 154 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में निकालना इंटू 100%, आ गया। इसकी कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। 530 पे 154 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इंटू 100%। दूसरा तरीका है दिमाग वाला कि भाई सीपी जो होता है, जो बेस है, वो हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू है। 530 100% की वैल्यू है, तो पूछा 154 कितना परसेंट है, मैंने दिमाग में निकाली 29%। कैसे? देखो सारे ऑप्शन 30% के नजदीक है। अगर मैं 530 का 30% निकालू, 530 का 30% निकालू, कितना आएगा? 530 का 30% कितना आएगा? 3 3 3 5 15 159। अगर मैं 530 रुपए का 30% निकालूं, सारे ऑप्शन 30% के नजदीक हैं, तो 530 का 30% कितना होता है? 159, यानी कि 30% 159 के बराबर है। तो 154 कितना कम है? 5 कम है। बताओ 5 कितना परसेंट होता है? 5 कितना परसेंट है बेटे? 530 का 1% होता है 5.3। अगर 530 रुपए का 1% निकालूं तो 5.3 होगा, तो 5 जो है वो लगभग 1% के बराबर है। तो यानी कि 154 की जो वैल्यू होगी वो लगभग 29% के बराबर होगी। 154 लगभग 29% होगा, ये आंसर है। अप्रोक्सीमेशन वाला बेस्ट मेथड हमने यहां पर लगाया है, ठीक है ना? तो क्या बच्चों अब आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? बेसिक सवाल है ये, है भी इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि मैं आपको इस पर 10 सवाल कराऊंगा। सीखने वाला बच्चा एक सवाल में इसको सीख जाएगा। अगला सवाल, अगला टाइप, ठीक है ना? आप इनको क्वेश्चन की तरह मत ले मेरे दोस्तों, मैं आपको टाइप सिखा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल नंबर है बेटे 61, बनाओ। क्वेश्चन नंबर है बच्चा आपके सामने 61, करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पा रहे हैं। यस निकिता कन्वर, वेरी गुड जी, 29.2% ठीक बता रहे हैं। देखो बहुत प्यारा सवाल है और बहुत जबरदस्त ट्रिक से आपको सवाल करना है। ट्रिक नहीं बोलेंगे, कंसेप्ट ही बोलेंगे। देखो सवाल यह है कि एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607.5 रुपए अधिक दाम पर बेचा होता तो x% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य यानी कि कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 3750 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक आदमी, देखो सवाल में क्या पूछा बेटे, सवाल में आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। सवाल में क्या पूछा स्टूडेंट आपसे? सवाल में आपसे प्रॉफिट पूछा है। देखिए एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के प्रॉफिट पर बेची। अगर कुर्सी को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचा होता, अगर कुर्सी को 607.5 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो जाहिर सी बात है 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। बोलो, अगर मैं इस पेन को 607.5 रुपए ज्यादा में बेचूंगा, जितने रुपए ज्यादा में बेचूंगा मुझे उतना ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर मैं 607 रुपए ज्यादा में बेचता तो 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। लेकिन सवाल में आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज में। अच्छा, प्रॉफिट किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को, लागत मूल्य को। लागत मूल्य है 3750 रुपए, तो 3750 रुपए के सीपी पर 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, है ना? 3750 के सीपी पर 607.5 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकाल लो, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से दशमलव चला जाएगा। किससे जाएगा? 25 से, 25 से कम 25 15 बार, ये 25 से जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई, या हाँ ठीक है भाई। 25 दूनी 50, 10 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 15 से 243 कितनी बार जाएगा? 240 होता तो 16 बार जाता, 3/15, 3/15 1/5 पॉइंट 2, ठीक है? तो 243/15 16.2, 13 में 16.2 जोड़ेंगे, 13 में 16.2 जोड़ेंगे तो आपको 29.2% का लाभ होगा। और यही सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। मुझे पता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे, बहुत बेसिक टाइप बनता है ये भी, ठीक है? खेला खत्म इसका, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, कहां मर गया? 62 नंबर सवाल है जी, 62 बनाओ, करो राम, बनाएंगे जी। अगला सवाल,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला टाइप एक ही सवाल करवाऊंगा मेरे प्यार में। देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है और ये सवाल गणित का है ही नहीं, ये सवाल है हिंदी का या अंग्रेजी का, क्योंकि जो बच्चा इस सवाल की भाषा समझ गया, चाहे वो गणित कतई ना जानतो, वो भी इस सवाल को कर लेगा। यहां पे भाषा को जबरदस्ती का घुमा के लिखा गया है। बोला है 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतना ही लॉस होता है जितना उसे 22% लाभ पर बेचने से, जितना उसे 22% लाभ पर बेचने से फायदा होता। यहां पे लिखेंगे फायदा होता। ओके, by selling an article for 1170 रुपए एलिसा सफर्स एज मच लॉस एज सी वुड हैव बीन गेन्ड बाय सेलिंग इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 22%। यानी कि 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से अलीसा को उतना ही लॉस होता है जितना 22% लाभ में बेचने से प्रॉफिट होता। अरे कैसा पागल बना रहा है, सीपी तो 100% होता है। बोला 1170 रुपए में बेचने से अलीसा को उतना लॉस होता है जितना 22% प्रॉफिट पर बेचने से प्रॉफिट होता। अरे घोचुओ, 22% प्रॉफिट में बेचोगे तो 22% प्रॉफिट होगा, उतना ही लॉस हुआ। यानी कि 1170 रुपए में बेचने से, 1170 रुपए में बेचने से हमें 22% का ही लॉस होता है। सीधा सीधा नहीं लिखा बेटे, सीधा लिखता तो ऐसे लिखता कि 1170 रुपए में किसी सामान को बेचने से अलीसा को 22% का लॉस होता है। लेकिन लिखा कैसे कि 1170 में बेचने से उतना लॉस होता है जितना 22% प्रॉफिट में बेचने से प्रॉफिट होता है। इस पेन को 5 रुपए में बेचने से जितना प्रॉफिट होता है मुझे उतना नुकसान हुआ। अरे 5 रुपए में बेचने से 5 का प्रॉफिट होता है तो मुझे 5 का ही नुकसान हुआ। बताओ, समझ में आई बात? तो ये पागल बना रहा है कि 1170 रुपए में बेचने से अलीसा को 22% का लॉस होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटा हिंदी का ट्यूशन लगाओ, मैथ में कमजोर नहीं हो आप। 100% पे 22% का अगर लॉस हुआ, 100 पे 22% का लॉस हुआ तो सामान बिकता कितने में? 78% पे। 78% की वैल्यू है। ऐसे सीपी निकाल सकते हैं। 39 दूनी 78, 39 दिया है मेरे दोस्तों 30, 39 170 होता है तो 1% की वैल्यू 15 आ गई। 100% की वैल्यू आ गई 1500 रुपए। तो वस्तु का जो क्रिय मूल्य है, वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो 1500 रुपए आ गया। सीपी आ गया 1500 रुपए। आगे क्या बोला है? अगर सामान को 1450 में बेचा जाए तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ठीक एक दशमलव स्थान तक बताओ। 1500 रुपए का सामान, 1500 रुपए का सामान बच्चों अगर 1450 रुपए में बेचा जाए तो जाहिर सी बात है 1500 की वस्तु 1450 में बेची जाएगी तो प्रॉफिट तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं। क्या होगा? लॉस होगा। कितने का? 1500 रुपए का, 50 रुपए का लॉस होगा। अब 1500 का 50% कितना? 1500 का 50 होता कितना? 26% तो नहीं होता। 1500 का 26% तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लगभग 3.3%। 1500 रुपए में 50 रुपए का लॉस हुआ, कितना आ गया? 1/30। 1/30 का मतलब अप्रोक्स 3.3%, 3.33% का आपको लॉस हुआ। बी ऑप्शन आंसर है। एकदम बेसिक सवाल। आगे चलते हैं, है ना। एक ही सवाल करवा रहा हूं इस टाइप का मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। अगला ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक और सवाल है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक और सवाल है। इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बच्चों। बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इस टाइप के, करके बताओ आप हमें, जल्दी करके बताओ। और बताइए, सेम टू सेम सवाल है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है 7.5%। बहुत बढ़िया। 7.5 बिल्कुल ठीक बता रहे बच्चों, यही आंसर आएगा इस सवाल का। वेरी गुड यार, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रहा था यार, तुम तो उछल उछल के आंसर बताते हो यार, हैं? उछल उछल के बता रहे बालक आंसर। बताओ जी, लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए जी, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है। कोई दुकानदार एक वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है। 3750 सेलिंग प्राइस है। बोला अगर इस वस्तु को 24% कम में बेचता तब भी उसे 14% का लाभ होता। वस्तु का सीपी क्या है? बेसिक सवाल। देखो, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है, अगर 24% कम में बेचता, बताओ 100% से 24%, हर चीज 100% होती है, 100% से 24% कम में बेचता तो कितने में बेचता? 76% में। 76% का मतलब होता है 0.76। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 रुपए में बेचता है, 3750 की बजाय अगर 24% कम में बेचता, 24% का मतलब 76%, 76% या 0.76 रुपए में बेचता, इतने रुपए में अगर बेचता तो हमें 14% का लाभ होता। लाभ किस पे होता है? सीपी पे। सीपी है 100%, 100% पे 14% का लाभ होता तो 114% की वैल्यू है। 100% पे 14% का लाभ होगा, ये 114% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 114 से भाग दे दो। आपसे क्या पूछा? वस्तु का क्रिय मूल्य। वस्तु का क्रिय मूल्य क्या होगा? 100%। तो एक स्टेप में आपने सवाल सॉल्व कर लिया, मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस 3750 रुपए को आप एक सामान को 3750 में बेचते हो, अगर 24% कम में बेचते तो सामान बिकता कितने में? अगर 24% कम में बेचते तो सामान बिकता इतने रुपए में, और हमें 14% का लाभ होता। 100% पे 14 का लाभ होता तो ये 114% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू का 114 से भाग कर दो, 100% की वैल्यू पूछिए, 2 जीरो यहां से कट जाएंगी। 38 दूनी 76 और 38 दिया मेरे दोस्तों 114। 3 से 3750 जाएगा 1250 बार, और 1250 का दोगुना कितना आएगा? 2500 रुपए। तो वस्तु का क्रिय मूल्य 2500 है। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। काफी अच्छा, बहुत प्यारा, मन लुभावना सवाल है। और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं मेरे दोस्तों।